नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ये इमेज गैलरी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं अगर मैं किसी इमेज पे होवर करूं तो वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है और उस पे एक ब्लैक कलर का शेड आ रहा है। अब मैं इमेज पे अगर क्लिक करूं तो मेरे पास इनलाइन इमेज गैलरी ओपन हो रही है और मैं यहाँ से नेक्स्ट इमेज पे जा सकता हूँ और यहाँ से मैं इमेज को शेयर कर सकता हूँ और यहाँ से मैं रोटेट भी कर सकता हूँ अपनी इमेज को, और मैं फुल स्क्रीन में भी अपनी इमेज गैलरी को ओपन कर सकता हूँ। और इसके बाद स्लाइड शो है मेरे पास, तो अब स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। अब ये रेड कलर की लाइन जा रही है और ये कंप्लीट हो गया, तो मेरी नेक्स्ट इमेज आ गई। अब नेक्स्ट इमेज कंप्लीट होगी तो मेरे पास नेक्स्ट इमेज आ जाएगी। अब इसके बाद मेरे पास जूम करने का ऑप्शन भी है यहाँ पे, तो मैं जूम करके अपनी इमेज को देख सकता हूँ। और इसके बाद मेरे पास इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन है। एंड ये कंप्लीट इमेज गैलरी हमारी रिस्पॉन्सिव है, तो आप मोबाइल में भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो इमेजेस हमने यूज़ किए हैं वो यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में है, और यहाँ पे मैं आपको इसका गूगल ड्राइव का फोल्डर का लिंक भी नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं VS कोड में। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर ओपन किया हुआ है इमेज गैलरी इन रिएक्ट। तो हम अपनी रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे वीट का यूज़ करके। तो यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और ये वाली कमांड को कॉपी कर लेंगे। अब VS कोड में आते हैं और टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर अपनी कमांड को पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नेम, तो मुझे इसी फोल्डर में प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं डॉट प्रेस करके एंटर करूँगा। पैकेज नेम में एंटर, सेम पैकेज नेम, और मुझे यहाँ पे कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तो मुझे यूज़ करना है रिएक्ट, तो रिएक्ट पे एंटर करूँगा एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब मुझे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है तो npm i करूँगा। अब इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँगा npm run dev। तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है, तो लोकल होस्ट 5173 पे रन हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ओपन हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम चलते हैं सोर्स में। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल index.html है, तो इसका हम टाइटल चेंज कर देते हैं, इमेज गैलरी कर देते हैं। अब इसके बाद अपने मेन में हमारे पास ये है, तो यहाँ से इंपोर्ट हटा देते हैं इंडेक्स को और index.css को डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही app.js में जाते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, सेव करते हैं। तो मेरे पास अब पेज पे कुछ नहीं रहा। app.css को भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हाय, तो मेरे पास यहाँ पे हाय आ गया। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी इमेज गैलरी को। तो हम इमेज गैलरी बनाने के लिए लाइट गैलरी का यूज़ करेंगे। तो अ लाइट वेट मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट इमेज एंड वीडियो लाइट बॉक्स गैलरी प्लगइन। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इमेजेस दे रखी हैं, तो अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इनलाइन गैलरी ओपन हो रही है। मेरे पास ऊपर यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं अपने इमेजेस का स्लाइड शो चला सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जूम करने का ऑप्शन है और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का बटन है। तो मेरे पास क्लिक करते ही इनलाइन गैलरी ओपन हो रही है। इन्होंने नीचे भी दिखा रखा है अपनी इनलाइन गैलरी को, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं डॉक्स में। डॉक्स में हमारे पास इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है कि इंस्टॉल कर लीजिए लाइट गैलरी को। तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने टर्मिनल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास लाइट गैलरी इंस्टॉल हो गई है। अब यहाँ पे डॉक्स में मेरे पास यहाँ पे रिएक्ट है, तो रिएक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इन्होंने एक गैलरी कंपोनेंट बना रखा है, तो हम भी एक गैलरी कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहीं पे बना लेते हैं गैलरी डॉट JSX। तो अब मैंने गैलरी डॉट JSX कंपोनेंट बना लिया है। तो अब इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया और इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं।
एक्सपोर्ट फंक्शन गैलरी। तो अब मुझे ये SCSS नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, प्लगइन्स इंपोर्ट हो रहे हैं, और नीचे मेरे पास गैलरी है, और यहाँ पे मेरे पास 2 इमेजेस हैं। तो अभी इमेजेस ये अभी नहीं है हमारे पास, तो इमेजेस का लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम ये 19 इमेजेस को यूज़ करेंगे। तो मैं इन इमेजेस को इस पब्लिक फ़ोल्डर में डाल दूँगा। तो मैं अपनी इमेजेस लाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं पब्लिक फ़ोल्डर में। तो मेरे पास पब्लिक फ़ोल्डर में अपनी सारी इमेजेस आ गई 1 से लेके 19 तक। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेजेस में अपनी इमेजेस डालता हूँ। तो 1.jpg, यहाँ पे भी 1.jpg, और यहाँ पे 2.jpg, यहाँ पे भी 2.jpg। तो अब मैं सेव करता हूँ। अब मुझे इस गैलरी कंपोनेंट को ऐप में लाना है, तो यहाँ पे हाई पे आते हैं और यहाँ पे अपना गैलरी कंपोनेंट ले आते हैं। तो ऊपर गैलरी कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। तो मेरे पास अभी ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है। इसको कॉपी करते हैं और इस यहाँ पे ब्राउज़र में खोलते हैं। तो मेरे पास ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है, बट अगर मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इनलाइन गैलरी ओपन हो रही है। तो मीन्स हमारी लाइट गैलरी लग चुकी है। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट इमेज पे जा सकते हैं और प्रीवियस इमेज पे जा सकते हैं और इमेज को जूम भी कर सकते हैं। तो मेरे पास स्लाइड गैलरी लग चुकी है। यहाँ पर भी अगर इमेज पे क्लिक करें तो मेरे पास ये इनलाइन गैलरी आ रही है। तो अब हम इस इमेज के लिए CSS लगाते हैं ताकि ये इमेज अच्छे से आए, और इससे सेट फोल्डर्स को भी डिलीट करते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं styles.css। तो अब ये styles.css हमने बना लिया। अब इसके अंदर स्टाइल्स लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडी को बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक देते हैं, और इसको मार्जिन दे देंगे 18 पिक्सल। सेव करते हैं। अब इसके बाद हम इसको लिंक भी करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इंपोर्ट styles.css। तो इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अब ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है। अब हम स्टाइल्स में चलते हैं और नेक्स्ट स्टाइल्स लगाते हैं। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स में आ रही हैं इमेजेस, जो मेरा कि ये वाला लाइट गैलरी है, तो इसमें टैग यूज़ किया हुआ इन्होंने LG रिएक्ट एलिमेंट। तो इसके अंदर अब मैं कॉलम काउंट कर दूंगा 3, ताकि मेरे पास एक कॉलम में 3 इमेजेस आए, और कॉलम गैप कर दूंगा 10 पिक्सल। सेव करते हैं। अब मैं इमेज टैग पे थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाता हूँ। तो मैक्स विड्थ कर देते हैं इसकी 100%। सेव करते हैं। तो हमारे पास अब इमेजेस एक लाइन में आ रही हैं। अब इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो अब मेरी इमेजेस सेट हो गई हैं। अब इसके बाद पैडिंग देते हैं इनको 5 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। अब इसके बाद बॉर्डर रेडियस भी देते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। और अगर बड़ी स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास सब इमेजेस ऐसे आ रही हैं, और मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इनलाइन गैलरी ओपन हो रही है। तो हमारी स्टाइल्स भी सेट हो चुके हैं। अब इमेज पे थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी लगाते हैं। तो उसके लिए IMG ओवर, और फिल्टर लगाते हैं इस पर ओपेसिटी 0.9, और ये थोड़ा सा जूम हो जाए तो ट्रांसफॉर्म स्केल 1.01। सेव करते हैं। तो अब चलते हैं। तो मेरे पास ये थोड़ी सी जूम हो रही है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ट्रांजिशन ताकि स्मूथली हो। ट्रांसफॉर्म पे 0.2 सेकेंड। सेव करते हैं। 0.2 सेकेंड सेव करते हैं। तो अब चलते हैं। तो हमारे पास ये स्मूथली हो रही है, और अगर हम क्लिक करें तो मेरे पास इनलाइन गैलरी ओपन हो रही है। तो अब मुझे ज़्यादा इमेजेस यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम गैलरी में चलते हैं और यहाँ पे ऊपर एक एरे बना लेते हैं। तो अब एरे बनाते हैं। तो हम एरे बनाएंगे कॉन्स्ट इमेजेस। अब इसमें मैं ऑब्जेक्ट पास करूँगा SRC सोर्स, जो हमारी इमेज का लिंक है। तो यहाँ पे /1.jpg, और ऑल्ट में हम दे देंगे
1। तो मेरे पास ऐसे ही 19 इमेजेस हैं, तो उन सबको लगाना है हमें। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे ऑल्ट में 2 आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो ऐसे ही मुझे 19 तक लगानी है, तो हम वो लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ 19 तक इमेजेस लगा लिए हैं, 1 2 3 4 और 19 तक। और अब हम इन इमेजेस को यहाँ पे मैप करवा लेंगे। तो इमेजेस को यहाँ पे मैप करवाते हैं। इमेजेस डॉट मैप, और मैप के अंदर इमेज कोमा इंडेक्स, और यहाँ पे हम इसके अंदर रिटर्न कर देंगे अपने इसी ए टैग को। सो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब HREF की जगह हम डाल देंगे इमेज डॉट SRC, क्योंकि दोनों ही सेम है हमारे पास। और SRC में भी डाल देंगे इमेज डॉट SRC, और ऑल्ट में भी डाल देंगे इमेज डॉट ऑल्ट, और ये नीचे वाले ए टैग्स को हटा देंगे। और यहाँ पे हम इसको की भी दे देंगे, की इज इक्वल टू इंडेक्स। तो अगर मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास सारी गैलरी आ गई है, एंड ये गैलरी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। तो अगर हम बड़ी स्क्रीन पे चलें तो ये यहाँ पे भी अच्छे से आ रही है। और मैं अगर इमेज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इनलाइन गैलरी आ रही है। तो अब ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। तो अगर मैं इस स्क्रीन को छोटा करूँ तो यहाँ पे भी ये अच्छे से आ रहा है, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इनलाइन गैलरी आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सारे बटन्स लाने हैं। शेयर का बटन लाना है, जूम का बटन लाना है, फुल स्क्रीन का लगाना है, ऑटो प्ले का लगाना है। तो हमें वो सब करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ इन्होंने बताया हुआ है, जो ये हमारी लाइट गैलरी की गिटहब रेपो है, तो इन्होंने यहाँ पे प्लगइन्स दे रखे हैं हमारे पास, LG जूम, LG ऑटो प्ले, LG कमेंट, LG फुल स्क्रीन। तो हमें ये सारे प्लगइन्स को यूज़ करके अपनी इमेज गैलरी में ये सारे प्लगइन्स लगा सकते हैं। तो प्लगइन्स के लिए हमें उनकी स्टाइल्स भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारे पहले से लिख रखे हैं, तो हम उनको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये सारे स्टाइल चाहिए, ऑटो प्ले, फुल स्क्रीन, शेयर एंड रोटेट के स्टाइल्स हमने लगा लिए। और हमें प्लगइन्स भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तो हम वो प्लगइन्स भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लगइन्स भी इंपोर्ट कर लिए। अब इन प्लगइन्स को नीचे यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ पे हम प्लगइन्स को बारी बारी लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं LG ऑटो प्ले, उसके बाद LG फुल स्क्रीन, उसके बाद LG रोटेट, और उसके बाद LG शेयर। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास शेयर का आ रहा है बटन, रोटेट का आ रहा है, उसके बाद फुल स्क्रीन का आ रहा है, उसके बाद स्लाइड शो का आ रहा है। तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे रेड लाइन ऊपर जा रही है, और जैसे ये कंप्लीट होगी तो मेरे पास नेक्स्ट इमेज आ जाएगी। इसके बाद जूम का आ रहा है, इसके बाद डाउनलोड बटन है मेरे पास। तो हमारी ये गैलरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे 1 लिखा आ रहा है, तो ये 1 कैसे आ रहा है, तो जो हमने ऑल टैग में सेट किया हुआ है, ऑल्ट में 1 लिखा है तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें फ्लैग ऑफ इंडिया, सेव करते हैं, और यहाँ पे अगर हम अब खोलें फ्लैग ऑफ इंडिया को, ओपन करें, तो हमारे पास नीचे फ्लैग ऑफ इंडिया लिखा आएगा। तो हम ऑल टैग में जो भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, और जितनी भी हमारी टोटल इमेजेस है वो यहाँ पे आएंगी, और कौन सी इमेज हमने ओपन की हुई है उसका नंबर भी यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास ये इमेज गैलरी कम्प्लीटली बन चुकी है, और ये फुली रिस्पॉन्सिव है, फ़ोन पे भी अच्छे से ओपन होगी। तो अब हम इसे डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए हम आएंगे गिटहब पे, और गिटहब पे हम नई रेपो बना लेंगे। रेपो का नाम रखेंगे इमेज गैलरी यूजिंग रिएक्ट।
तो हमने यहाँ पे अपनी रेपो बना लिया। तो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं इमेज गैलरी यूजिंग रिएक्ट। तो हमने अपनी ये गिटहब रेपो बना लिया है। तो क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। अब हमारी रेपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे अपने रेपो में और यहाँ पे करेंगे गेट इनिट, उसके बाद गेट एड डॉट, एंड उसके बाद हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे फास्ट वर्किंग के लिए। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, एंटर करूँगा मैं तो मेरे पास ये गिटहब रेपो में आ जाएगा। तो अब मेरा कोड गिटहब रेपो में आ चुका है। तो रिफ़्रेश करते हैं तो मेरे पास ये कंप्लीट कोड आ रहा है। अब इसके बाद हम इसको डिप्लॉय करने के लिए वर्सेल यूज़ करेंगे। तो वर्सेल ओपन कर लेंगे हम। तो वर्सेल पे चलेंगे। तो वर्सेल पे मैंने लॉगिन किया हुआ है और मैंने और भी वेबसाइट को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट में मेरे पास आ गया इमेज गैलरी यूजिंग रिएक्ट। तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे। अब ये डिप्लॉय हो रहा है। तो ये अब डिप्लॉय होगा और मेरे पास वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है जो डिप्लॉयड हो चुकी है। और मैं अब इस लिंक को शेयर कर सकता हूँ किसी के साथ भी अपनी इस इमेज गैलरी को दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास इमेज गैलरी अच्छे से आ रही है। फर्स्ट पे चलें तो नीचे लिखा आ रहा है फ्लैग ऑफ इंडिया और हम किसी भी इमेज पे जा पा रहे हैं। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं और यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ से ऑटो प्ले भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इमेज गैलरी कम्प्लीटली बन चुकी है और हमने इसको डिप्लॉय भी कर दिया है। आपको इसका कोड इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने यहाँ पे और भी वीडियोस डाल रखे हैं जैसे रिएक्ट जेएस फुल कोर्स और पोर्टफोलियो बनाया हमने नेक्स्ट जेएस में, और हमारे पास कई प्लेलिस्ट भी हैं। हमने टेलविंड सीएसएस सिखाई है, रिएक्ट मटेरियल यूआई सिखाया है और जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास बिगिनर्स के लिए, और नेक्स्ट जेएस का फुल स्टैक कोर्स है हिंदी में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।